दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिनके आने की संभावना 100% है और इन क्वेश्चनों की सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर इंटर रिलेशन। मतलब इनमें आपस में क्या संबंध है और क्या इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, क्या इलास्टिसिटी होती है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट कौन से होते हैं। तो ये चार इलास्टिक कांस्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है बाई, जैसे आप लोग जानते हैं बाई को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसे यंग प्रत्यास्था गुणांक। और दूसरा है भाई के, कुछ लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग बी से लिखते हैं। और इसका नाम है बुल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुल्क्स, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है। और तीसरा है आपका ईटा, ईटा जैसे हिंदी में दृढ़ता गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका सिग्मा, जैसे हम पॉइसन रेशियो कहते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, इनमें रिलेशन क्या होते हैं, आज हम इनके रिलेशंस के पर और बात करते हैं। इनमें चार रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है बाई बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकंड जो रिलेशन होता है वो बाई बराबर होता है 2 ईटा 1 + सिग्मा, है ना। और इससे अगला जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो है, उसका नाम है आपका तीसरा जो रिलेशन है 9/बाई। ठीक है, याद रखना आप लोग, 3/ईटा +1/के, ये हमारा तीसरा रिलेशन है। और चौथा जो रिलेशन होता है वो होता है सिग्मा बराबर 3 के - 2 ईटा अपॉन 6 के + 2 ईटा। ये हमारा कौन सा रिलेशन है भाई, चौथा रिलेशन है। ठीक है, एक बात और हम बता रहे हैं, जब यहाँ बात चल रही है, एक पेपर और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक सिग्मा की वैल्यू के बारे में बात आती है, सिग्मा की पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है याद रखना आप लोग, -1 से हमेशा ज़्यादा होती है। और कहाँ तक होती है ये, +1/2 तक होती है। ठीक है, बट एक बात याद रखना, ये दो कभी कभी इस फॉर्म में ही पूछ लिया जाता है कि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना ये थ्योरेटिकल वैल्यू ही होती है। ठीक है, यदि वो क्वेश्चन में ये बात इंडिकेट करती कि भाई आप हमें इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताइए या व्यावहारिक वैल्यू बताइए, तो वो जो होती है हो जाती है फिर 0 से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक होती है, +1/2 तक होती है। ये कौन सी है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, या फिर इसकी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्यवहारिक वैल्यू है, ये होती है। ठीक है, और यदि उसमें ये कुछ भी नहीं कह रहा है कि ना वो पूछ रहा है थ्योरेटिकल कह रहा है और ना ही वो एक्सपेरिमेंटल कह रहा है, तो फिर आपके लिए यही वाली लिखनी है, ऊपर वाली। ठीक है, अर्थात कौन सी, थ्योरेटिकल वैल्यू लिखनी है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अब बिना देरी करते हुए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन इसका ये है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो लाई बिटवीन। तो इसमें ना थ्योरेटिकल पूछा है ना एक्सपेरिमेंटल पूछ रहा है, तो हमें थ्योरेटिकल वाली वैल्यू बतानी है, और ये कहाँ से होती है, -1 से +1/2 होती है। ठीक है, पहला हमारा रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, ये रिलेशन बिटवीन द सिग्मा और के और ईटा में पूछ रहा है। तो याद रखना ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारा फोर्थ रिलेशन है। ठीक है, और जो फोर्थ रिलेशन है, और फोर्थ रिलेशन अभी हमने ऊपर देखा था वो क्या था, वो था 3 के, है ना, ये था 3 के -2 ईटा अपॉन 6 के + 2 ईटा। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हमारा आंसर है, और ये हमें लगनी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, यंग्स मॉडुलस बाई बी, बी कह दो या के कह दो, बात एक ही है, और ईटा के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने अभी बताया था, ये था 9/बाई इजकल टू क्या होता है बताइए, 3/ईटा +1/के, के कह दो या बी कह दो आप, है ना। ये वाला हमारा रिलेशन होता है, और ये हमें लर्न भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो सही रिलेशन आता है, यदि हम इसकी अपॉन में 9 कर दें, तो ये बन जाएगा 1/बाई, तो 9 9 से डिवाइड कर दें टर्म के लिए,
तो ये हो जाएगा 9 आएंगे तो आ जाएगा 1/3 ईटा आ जाएगा प्लस 1/9 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिएगा आप लोग, ये वाला जो रिलेशन है इसका, ये रिलेशन कुछ हद तक बिल्कुल सही बैठ रहा है, बट इसमें अंतर क्या आना चाहिए कि यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए और यहाँ इक्वल का चिन्ह लगना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये जनरल याद रखना है, उससे हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्या कह रहा है वो ये कहता है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज 2.4 टाइम्स ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इट्स पॉइसन रिलेशन पूछ रहा है, मतलब ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो बाई जो है बाई इजकल टू बता रहा है वो कि बाई इजकल टू है 3 नहीं 2.4 ईटा, वो ये कह रहा है बाई इजकल टू, है ना, और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, तो हम इसमें सेकंड रिलेशन लगा दें, बाई बराबर क्या होता है 2 ईटा और 1 प्लस सिग्मा। तो जरा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो बाई की वैल्यू कितनी है भैया 2.4 ईटा, है ना, कभी नहीं दिखाई दे तो ब्लैक से लिख देता हूँ, इजकल टू हो जाएगा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये जब ये डिवाइड करेंगे तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा बराबर 1 प्लस सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.2। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये वाला, दिस रिलेशन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कह रहा है द बुल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ये दे रखा है, और पॉइजन रेशियो ये दे रखा है इसका, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे रखी है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, एक फार्मूला होता है, तुमने पढ़ा होगा K इजकल टू बाई आर नॉट। बाई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, K इजकल टू, और K यहाँ पर क्या चीज़ है, K है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या चीज़ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट है। ओके, तो बाई इजकल टू एक फार्मूला हमने सुना है बुल्क मॉडुलस के फॉर्म में 3 के 1 सिग्मा, ये हमने एक रिलेशन सुना है ना, तो उसी रिलेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चूंकि के हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया है, इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट कर लिया है, तो हम उसे फिर बी के फॉर्म में कर रहे हैं, नहीं, तो ये लिख रहे हैं 3b, है ना, और 1 माइनस 1 प्लस 2 सिग्मा। ठीक है, इंटू आर, यही तो होता है फर्स्ट रिलेशन, यानी के से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बुल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बी से कर रहे हैं, ये बी लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 इंटू बी की वैल्यू 10 की पावर 10 है, और 1 माइनस होता है भाई, 1 माइनस 2 सिग्मा, है नहीं, ये तो होता है, देख लीजिए आप लोग, 1 - 2 इंटू, और सिग्मा की वैल्यू 0.2 है, और आर नॉट की वैल्यू है भाई 3 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसे देख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, ये तो होता है, इधर लिख देते हैं इसे, तो ये 10 से -10 कट गए, तो 3 3 9 हो गया ये, और ये बचेगा 0.6, 9 छक्का 54, 5.4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग देख लेना। ठीक, दिस आंसर इज द करेक्ट, मतलब फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज है फार्मूला। नेक्स्ट, अगला क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसका काफी किताबों में जो टीजीटी पीजीटी के हैं उनमें आंसर भी गलत रहता है। ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एल, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यंग्स मॉडुलस ऑफ वाई हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग, इट्स इलोंगेशन अंडर द इट्स वेट विल बी, इन द इसके वेट के थ्रू पूछ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला होता है बाई इजकल टू, ये फार्मूला होता है एफ अपॉन ए इंटू स्मॉल एल कैपिटल एल। तो यदि यहाँ से हम स्मॉल एल की वैल्यू पूछें, यही तो होता है, मतलब एल इलोंगनेशन, लिखाते हैं, तो एल बराबर बन जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो एल बराबर बन जाएगा भाई एफ, है ना, और एल ऊपर पहुंच चुका है ए इंटू बाई, ये बन जाएगा। बट याद रखना आप लोग, जब सेल्फ के वेट से बात चल रही हो, सेल्फ से मतलब इसके वेट के थ्रू जो इसमें वृद्धि हुई है इसकी लेंथ में, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कंसीडर करा जाता है, मतलब ये जो लेंथ ली जाती है L/2 ली जाती है। और यदि कोई एक्स्ट्रा वेट इसमें हम क्या कर रहे होते, एक्स्ट्रा वेट लटका रहे होते, तो फिर टोटल लेंथ कंसीडर करी जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो चूंकि इसमें इट्स ओवन वेट पर बात कर रहा है, जब ओवन वेट पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या लगा देंगे भाई, एफ की वैल्यू तो mg लिख दिया हमने, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, और a इंटू बाई, तो एल अपॉन में आ जाएगा। कुल मिला के ये वाला जो रिलेशन है वो आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। और इसमें इट्स ओवन वेट की जगह यदि कोई एक्स्ट्रा वेट इसमें क्या हो रहा होता है, हैंग हो रहा होता, तो फिर इसका ये वाला ऑप्शन सही होता। कुछ किताबों में ये दे रखा है जबकि ये गलत है। करेक्ट जो इसका आंसर है वो ये वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से तो आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ये कहता है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, स्ट्रेच द वायर, जब वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो ये आता है इसका फार्मूला, स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि इसमें पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं करते तो फिर इसके इस साथ में इंटू वॉल्यूम और आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जरा एक पेपर इंसर्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये इसी उसी से आ जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। भाई आप लोग जानते हैं कि स्मॉल यू इक्वल टू क्या है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही तो दे रखा है। और स्ट्रेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, भाई हमारे पास एक फार्मूला होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस ही रहने दो यहाँ पे, और स्ट्रेंथ को स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल, मतलब चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू हम यदि फाइंड करेंगे और इसमें लगाएं तो ये फार्मूला आ जाएगा इस फॉर्म में। देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ जाएगा u इक्वल टू 1/2 एल इंटू एल, और इसकी जगह हम एल इंटू एल लगा सकते हैं, और साथ में क्या और आ रही है, बाई और आ रही है। तो इसका ये जो रिलेशन है दिस इज द करेक्ट रिलेशन। ठीक है।